नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, एडिटोरिया की तरफ से निकाला गया है। ये आपका सेट नंबर 16 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 15 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं। प्रॉपर जो है इसका जो प्लेलिस्ट है बना दिया है मैंने, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए। 1800+ आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और जितना आप रिविजन करेंगे, जितना आप सिलेबस को पूरा करेंगे, उतना ही आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप ये 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक कौन से हैं। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक क्या है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पहले का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए पहले का सही उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर होगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो आपका कांडला है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। अगला थोड़ा सा दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि इसको 30 से 35 मिनट में समाप्त कर दें, क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। देखिए अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ये जो आपका माउंट किलिमंजारो है ये आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, तंजानिया, सी होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करके बताइए। देखिए 4 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका उत्तर आप देखेंगे 4th का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदान नोवामुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्र में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क जो है इसका सही हो जाएगा, लौह अयस्क। अगला है कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा में आकर जो है मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। इसका आंसर आप देखेंगे 5वें का तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा। देखिए 5वें का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, कोसी बूढ़ी गंडक होगा, कोसी बूढ़ी गंडक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है। देखिए आरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्या होगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। ये आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है जल प्राप्त करता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होगा। क्या होगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिजी द्वीप अवस्थित है। जो आपका फिजी द्वीप है कहाँ पर अवस्थित है, कौन से सागर में अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित प्रशांत महासागर में है। क्या होगा, प्रशांत महासागर में। वही बात करते हैं तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, ये भी याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कोरोमंडल तट का विस्तार है। दोस्तों कोरोमंडल तट का विस्तार है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का देखेंगे तो बी होगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक हो जाएगा। अगला है किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इनमें से कौन सी नदी पर शिवसमुद्रम जो है आपका जलप्रपात अवस्थित है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 11 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी। क्या होगा, कावेरी होगा। अगला है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। जो आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है ये कहाँ पर अवस्थित है। ये आपको जो है आगरा में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, आगरा में। अगला है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं किसके द्वारा। तो आपका हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा होगा। क्या होगा, भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिगत जल द्वारा। अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम।
कालाहंडी की बात करते हैं तो हो जाएगा बॉक्साइट होगा। जावर की बात करते हैं जस्ता व सीसा। कोलार की बात करते हैं सोना। और मोसाबनी की बात करते हैं तांबा होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में जो आपका भूमि राजस्व था इसका दर क्या था। इसका आंसर आप देखेंगे 15 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 1/6 भाग हो जाएगा। क्या होगा 1/6 भाग, ठीक, याद रखिएगा। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति जो है प्रतिपादित किया था। देखिए बिहार से का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में आपका सेट प्रॉपर तरीके से चलता है PDF के साथ। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था, है ना। दिल्ली में किस सुल्तान ने नायब को यानी स्वयं को नायब और खुदाई कहा था, बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बलबन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बलबन। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ जो है स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो ये किया था मुंगेर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा मुंगेर होगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह होगा। आंसर क्या होगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर होगा कुली कुतुब शाह। आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है, क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलनों को जो है स्थगित कर दिया था, यह गलत आंसर हो जाएगा। यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं था, बाकी चौरा चौरी कांड था 1922 में हुआ था, उससे संबंधित यह आपका हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी असहयोग आंदोलन के आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। बारदोली सत्याग्रह माफ कीजिएगा बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदायों ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी देखिए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में इनमें से क्या हमारा दोस्तों सही है, तो देखिए सही की बात करते हैं 20 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। एक और थी, जैसे अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनजातक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, है ना। तीसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो राइट आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ब्रह्मदत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ब्रह्मदत्त। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो 22 का उत्तर क्या होगा, देखिए 22 का उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 और 1 और 3, जैसे 1 और 2 औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का यानी मूसल का जो है उपयोग अनाज को पीसने के लिए जो है किया जाता था उस टाइम, तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। देखिए खिलाफत समिति की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है आपका बी होगा, बम्बई में दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई में। आगे के सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिले के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है। तो एक तरफ हमारा प्रमुख संत है और एक तरफ हमारा जो है क्या है सिलसिला दिया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों क्या होगा चिश्ती। बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं तो सुहरावर्दी। मियाँ मीर की बात करते हैं तो कादरी और अहमद सरहिंदी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नक्शबंदी होगा। 3 2 1 4 हो जाएगा, 3 2 1 4 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, हमारा गलत आंसर क्या है। गलत की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर होगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये सही उत्तर हो जाएगा, मतलब यही गलत है। अगला है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं इसको हम। सीमांत गांधी यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ हमारा जो है उपनाम है और एक तरफ हमारा जो है
नाम, मतलब किसका उपनाम क्या है। सीमांत गांधी आप सभी को पता है, आपको हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये है आपका दादा भाई नौरोजी। महामाना की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय, और भारत के लौह पुरुष की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ये आपको देखिए आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सजाइए, कालक्रमानुसार सजाइए। तो चलिए, अमृतसर की संधि कब हुआ था बताइएगा। देखिए अमृतसर की बात करते हैं तो ये आपका 1809 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं तो ये आपका 1792 में हुआ था। बसिन की संधि की बात करते हैं, बसिन का, तो ये आपका 1802 में हुआ था। सालबाई की संधि की बात करते हैं तो आपको 1782 में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, पहले देखिए आपको हो जाएगा 4 फिर 3 फिर 2 1, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्टूबर 1973 में दोस्तों लड़ा गया था, अक्टूबर 1973 में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, कितना रहने का अनुमान है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा 0.3% होगा, 0.3%, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, और इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है, यूक्रेन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब होगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है। तो पंजाब को हराकर किया है, किंग्स 11 पंजाब, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 31 का क्या होगा, डी सही होगा। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की, है ना, घोषणा किया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया है, किससे जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो एस महेंद्र देव, एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा एस महेंद्र देव। आगे बढ़ेंगे हम, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी ने प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों को एक टीम ने भारत की पहली निजी संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता जो है हासिल की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भेड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, भेड़। अगला, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है, ये कौन से महासागर में है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, हिंद महासागर में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया जो अध्यक्ष है नियुक्त किया है। इसका उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग होगा, क्या होगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत किया गया था। दोस्तों ये किया गया था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर होगा, है ना, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर, मरसूस, ठीक है, नाम भी अजीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का जो है नेतृत्व किया है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह होगा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान की बात करते हैं तो आपका 151वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 151वां। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है, देश का पहला एटीएम लगाया है। तो पंचवटी एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है। देखिए पहला अफ्रीकी देश की बात करते हैं तो ये बन गया है मॉरिशस बन गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉरिशस।
अगला है कि हवाई है ना, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू होगा। क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए ये जो आपका किया गया है ये किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा विशाखापट्टनम में। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? देखिए आप इसका थीम देखेंगे तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर बी होगा। सरस्वती सम्मान 2025 जो है किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा साधु भद्रेश दास, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा अधिकार परीक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप उस पद पे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन क्या है उसी को बताना है। कानून बनाना केवल एक ही यानी एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब जो है लागू किया गया है? दोस्तों ये आपका लागू देखेंगे 50 का हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 होगा। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए 51 का आंसर आप देखेंगे तो आपका जैसे मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे इसको हम कि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य जो है 1972 में अस्तित्व में आया था और ठीक है तो याद रखिएगा मणिपुर और त्रिपुरा। और 1960 से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया सही है। नागालैंड का जो गठन है 1963 होगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 87 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए 52 नंबर दोस्तों आपका बोल रहा है कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अब गलत की बात कर रहे हैं तो 52 का ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने विदेश मंत्रालय का जो है प्रभार जो है संभाला था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ये 1966 से लेकर के 97 आपको 77 तक और फिर 1980 से लेकर 84 तक जो है भारत की प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ था और इन्होंने जो है गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एच पी मोदी देखिए इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बाकी बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है सब जो है शामिल थे। अगला के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें उपबंध संविधान में किससे संबंधित है? संविधान में किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है मूल कर्तव्य से है, रूस से लिया गया है, ठीक है याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है 1976वां का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू कब किस पे किया गया था? 297 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 297। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा जो है संभव नहीं है? दोस्तों संभव नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क लगाया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने भी यह जो है योजना तैयार किया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका सही होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उत्तर हो जाएगा, इसे 2005 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 10 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। 2 अक्टूबर 2009 से इसे जो है मनरेगा नाम दिया गया है और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका जो है निभाती है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। अगला है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या फिर मंत्रालय जो है जारी करती है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। वित्तीय वर्ष की अवधि तो ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में जो है शामिल है। मूल उद्देश्य में देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संवृद्धि जो है सही हो जाएगा, संवृद्धि। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3600 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को 3600 मीटर। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है 64 का डी हो जाएगा। इनकी शुरुआत 1979 में किया गया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए थे। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। वे संचार उद्देश्यों के लिए जो है डिजाइन किया गया था, ये भी देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। क्या होगा आंसर, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 66 नंबर है ना, 66 का ए हो जाएगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश से किरणें केंद्रित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक अवतल दर्पण के अभिसारिता घटा जा सकते हैं इसके निम्न डुबाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एल्कोहल जो है सही उत्तर हो जाएगा, एल्कोहल होगा। क्या होगा आंसर, एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयनन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता वृद्धि परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना ऑप्शन नंबर सी होगा। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता क्या सही क्रम क्या है। सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी HgNiWag हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को तो इसको रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉलीथीन जो है सही हो जाएगा, पॉलीथीन। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसोसोम।
क्लोरेनकाइमा बने होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मृदुतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मृदुतक। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? किसे हार्मोन जो है माना गया है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना गया है, डी होगा विटामिन डी। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो हैमर, एनविल और स्टीअप हो जाएगा, ठीक है, स्टीअप। डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7-9 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 7-9 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हैजा जो है सही हो जाएगा, हैजा। आगे बढ़ते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण, तो 80 का देखेंगे तो आपका अवतल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अवतल। निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करें, कमी से होने वाला रोग और विटामिन और खनिज। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे स्कर्वी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विटामिन सी, घेंगा की बात करते हैं तो आयोडीन, अतंदु की बात करें विटामिन ए, रिकेट्स की बात करते हैं तो विटामिन डी और एनीमिया की बात करते हैं तो आयरन, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए तत्व ए, बी और सी डेबेराइन के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 88। अगला कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेद प्लस उक्त होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में तो आपका कर्मधारय हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा कर्मधारय। आगे हम बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस्ड। इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बना रहा है क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है, लाइट नहीं है कई दिन से यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट है, बाकी आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। इंडिवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखा गया आपका इनएक्टिविटी हो जाएगा, इनएक्टिविटी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है वधावन बना है, ऑप्शन नंबर बी होगा वधावन। निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हेनरी डेरेजियो। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आयोजित किया गया है? देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1950 जो है सही हो जाएगा, 1950। आगे हम बढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा 90 का देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा 23 अगस्त जो है सही हो जाएगा, 23 अगस्त। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 7 होगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 7। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कर दिया गया था? उत्तर हो जाएगा 2021 जो है सही होगा, 2021। आगे बढ़ेंगे हम, लिखा गया अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से है, क्या होगा? बिहार से। और साथिया की बात करते हैं गुजरात से है, और रंगोली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से है, और मेहंदी की बात करते हैं तो राजस्थान से है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें, पीढ़ी और अंतराल दिया गया है। जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 65 से 80। वाई की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 81 से 96। जेड की बात करते हैं 97 से 10, और ऑपरेशन अल्फा की बात करते हैं तो हो जाएगा 2010 से 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF मिलेगा, इंग्लिश में आंसर है और हिंदी में डिस्कशन, मतलब सब आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।